क्या आप जानते हैं कि जो लोग अपनी मां के साथ अन्याय करते हैं उनका अंजाम कितना भयावह होता है? गौ माता ने एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कथा सुनाई जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं जो आपके हृदय को सुख व शांति प्रदान करेंगी। कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। गांव का नाम था श्यामपुर। श्यामपुर अपनी हरियाली, समृद्धि और गौपालन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग बड़े ही श्रद्धालु थे और गौ माता को देवता के समान पूजते थे। गांव के बीचों बीच एक सुंदर गौशाला थी जिसमें दर्जनों गाय रहती थी। इन गायों की देखभाल का जिम्मा एक साधु के कंधों पर था जिनका नाम था महात्मा वासुदेव। महात्मा वासुदेव बड़े ही शांत स्वभाव के थे। उनका कहना था कि गौ सेवा करने से सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम था धनराज। धनराज अत्यंत अमीर था, मगर स्वभाव से बहुत अहंकारी और निर्दयी था। उसने कई बार गांव वालों को परेशान किया था। वो गरीबों की जमीन हड़प लेता, मजदूरों को बिना पैसे काम करवाता और गौ माता के लिए दिए गए दान को भी हड़प लेता। गांव के लोग उसकी इन हरकतों से दुखी थे, मगर उसकी धन शक्ति के आगे सब मौन रहते थे। धनराज की मां सुमित्रा देवी एक अत्यंत धार्मिक और कोमल स्वभाव की महिला थी। वो हर दिन गौ माता की सेवा करती, उन्हें चारा खिलाती और उनकी पूजा करती। मगर धनराज को ये सब व्यर्थ लगता था। वो अपनी मां को ताना मारता, मां, ये सब बेकार की बातें हैं। गाय को पूजने से कोई फल नहीं मिलता, ये तो बस एक पशु है। सुमित्रा देवी समझाती, बेटा, गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसकी सेवा करने से पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति गौ माता का अनादर करता है या अपनी मां का अपमान करता है, उसका जीवन कभी सुखी नहीं रहता। धनराज हंस देता, मां, ये तुम्हारी बूढ़ी सोच है। आज के युग में धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो धनवान है वही शक्तिशाली है। एक दिन धनराज ने अपनी मां को गौशाला में जाते देखा। उस दिन वो गुस्से में था क्योंकि उसकी एक व्यापारिक डील टूट गई थी। उसने मां को रोकते हुए कहा, अब बस करो मां, तुम्हारी इन गायों के चक्कर में मेरा नाम डूब रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं। सुमित्रा देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जो अपनी मां का अनादर करता है और गौ माता का तिरस्कार करता है, उसका जीवन कभी सुखी नहीं होता। धनराज ने क्रोधित होकर कहा, बस बहुत हो गया मां, अगर तुम्हें इन गायों की इतनी चिंता है तो जाओ, इन्हीं के साथ रहो। आज से मैं तुम्हें अपने घर से निकाल रहा हूं। ये सुनकर गांव वाले भी चौंक गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि धनराज अपनी मां के साथ ऐसा अन्याय करेगा। मगर धनराज ने मां को घर से निकाल दिया। सुमित्रा देवी रोती हुई गौशाला में जाकर बैठ गई। गौ माता उनके पास आई और अपनी कोमल आंखों से उन्हें देखने लगी। महात्मा वासुदेव ने सुमित्रा देवी को सांत्वना दी और कहा, मां, चिंता मत करो। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। गौ माता स्वयं न्याय करेंगी। कुछ ही दिनों बाद धनराज के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। उसकी व्यापारिक संपत्तियां अचानक नष्ट होने लगी। उसके गोदाम में आग लग गई। जिन व्यापारियों से उसने लाखों का सौदा किया था, वे सभी उसके विरोधी हो गए। धनराज ने सोचा कि ये सब व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम है, मगर तब कुछ
और विचित्र घटनाएं घटी। उसकी खेती की फसल बर्बाद हो गई। उसके नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। धनराज की पत्नी भी उसे छोड़कर मायके चली गई। एक रात धनराज ने सपना देखा। उसने देखा कि एक बड़ी गौ माता उसके सामने खड़ी है। गौ माता के नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। गौ माता ने कहा, तुमने अपनी मां का अपमान किया है, तुमने गौ माता का अनादर किया है, अब तुम्हारे अहंकार का अंत होगा। धनराज ने डरते हुए गौ माता से क्षमा मांगी, मगर गौ माता ने कहा, जिसने अपनी जन्म देने वाली मां को घर से निकाला हो उसे क्षमा नहीं मिल सकती। जब तक तुम अपनी मां से क्षमा नहीं मांगोगे और गौ माता की सेवा नहीं करोगे, तुम्हारा जीवन सुखी नहीं होगा। धनराज हड़बड़ाकर उठा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने तुरंत अपनी मां को ढूंढने का निर्णय लिया। धनराज दौड़ता हुआ गौशाला पहुंचा। उसने देखा कि उसकी मां सुमित्रा देवी गौ माता के पास बैठी थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। धनराज उनकी चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। गौ माता ने मुझे मेरे कर्मों का एहसास कराया है। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मां कभी अपने पुत्र को श्राप नहीं देती, मगर गौ माता के श्राप से कोई नहीं बच सकता। यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करोगे और गौ माता की सेवा करोगे तो तुम्हारे पाप धुल सकते हैं। धनराज ने उसी दिन से अपने सारे कुकर्मों का त्याग किया। उसने गरीबों को धन दान दिया, अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गौशाला के लिए समर्पित किया और मां की सेवा में लग गया। उसने गौ माता की नियमित सेवा की। धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो गई। व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। एक दिन महात्मा वासुदेव ने धनराज से कहा, बेटा, अब तुमने अपनी भूल सुधार ली है। गौ माता ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी मां और गौ माता का अनादर करता है उसका जीवन कभी सुखी नहीं होता, मगर जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है गौ माता उसे आशीर्वाद देती है। धनराज ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, मगर अब उसका हृदय शांत था। वो जान चुका था कि मां और गौ माता का सम्मान ही सच्ची संपत्ति है। धनराज अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी मां सुमित्रा देवी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। हर सुबह वो अपनी मां के चरण स्पर्श करता, गौ माता की पूजा करता और गौशाला में जाकर गायों की सेवा करता। गांव के लोग ये बदलाव देखकर आश्चर्यचकित थे। जो धनराज कभी अपनी मां और गौ माता का अनादर करता था, वही अब गौ माता के चारे, पानी और आराम का विशेष ध्यान रखने लगा था। गौ माता की सेवा और मां के आशीर्वाद से धनराज का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। उसके व्यापार में फिर से वृद्धि होने लगी। खेतों में पहले से अधिक फसल होने लगी। जिन व्यापारियों ने उसका साथ छोड़ दिया था वे फिर से उसके पास आने लगे। गांव के लोग भी धनराज को अब सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। एक दिन महात्मा वासुदेव ने धनराज से कहा, बेटा, तुमने अपने अपराध का पश्चाताप कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। मगर याद रखना, मनुष्य के अहंकार का नाश होते ही उसे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। गौ माता ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, परंतु उनकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। धनराज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य मां और गौ माता की सेवा करना है। मैं अपनी गलतियों को दोहराऊंगा नहीं। महात्मा वासुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखना, परीक्षा का स्वरूप कभी भी बदल सकता है। गौ माता की सेवा में कभी ढील मत देना। समय बीतता गया। धनराज की संपत्ति और प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ती गई, मगर कहते हैं कि जीवन में परीक्षा कभी भी आ सकती है। एक दिन श्यामपुर के पास के गांव में एक भूसंकट आ खड़ा हुआ। पड़ोसी गांव में भारी सूखा पड़ गया। वहां के लोग भूख से त्रस्त हो गए। जानवर मरने लगे और गांव के लोग पलायन करने लगे। श्यामपुर के लोग इस संकट से प्रभावित नहीं हुए थे।
क्योंकि गौ माता के आशीर्वाद से यहाँ के कुएं भरे हुए थे और खेतों में हरियाली थी। मगर भूख से पीड़ित पड़ोसी गांव के लोग श्यामपुर की ओर चल पड़े। धनराज के पास गांव के मुखिया आए और बोले, धनराज जी, हमारे पास पर्याप्त अन्न और पानी है, क्या हम इन भूख से पीड़ित लोगों की सहायता कर सकते हैं? धनराज ने कहा, निश्चित ही, जो कुछ भी मेरे पास है वो गांव के लोगों का है, हम इन लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे। धनराज ने अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए। अन्न और पानी का वितरण शुरू कर दिया गया। मगर संकट तब गहरा हो गया जब श्यामपुर की गौशाला में चारे की कमी होने लगी। धनराज ने सोचा, यदि मैंने गौ माता के लिए चारा न रखा तो उनकी सेवा में कमी आ जाएगी, परंतु भूखे मनुष्यों को भी तो बचाना है। धनराज मां सुमित्रा देवी के पास पहुंचा और बोला, मां, मैं एक भारी संकट में हूं। यदि मैंने अन्न और चारा सब भूखे लोगों को दे दिया तो गौ माता के लिए चारा नहीं बचेगा। अगर मैं गौ माता के लिए चारा बचा कर रखता हूं तो भूखे लोग मर सकते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? सुमित्रा देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, गौ माता के बिना ये संसार अधूरा है, परंतु मनुष्यता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। गौ माता स्वयं करुणा का प्रतीक है। यदि भूखे लोगों को अन्न देने से गौ माता की सेवा में कमी आ जाती है तो गौ माता स्वयं उसे सहर्ष स्वीकार करेंगी। गौ माता की सेवा का अर्थ केवल चारा खिलाना नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं का पालन करना है। धनराज ने मां की बात समझ ली। उसने गांव के लोगों को भरपूर अन्न और पानी देने का निर्णय किया। धीरे धीरे चारे का भंडार समाप्त होने लगा। एक दिन गौशाला में एक गाय बीमार पड़ गई। धनराज ने कई वैद्यों को बुलवाया, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। धनराज ने मां से कहा, मां, मैंने गौ माता की सेवा में कोई कमी नहीं की, फिर भी ये गाय बीमार हो गई। क्या ये गौ माता की नाराजगी का संकेत है? सुमित्रा देवी ने कहा, बेटा, चिंता मत करो, गौ माता की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे मन से की गई सेवा का फल अवश्य मिलता है। तुम धैर्य रखो। धनराज ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा, यह गाय भूख से कमजोर हो गई है, इसके शरीर में शक्ति नहीं बची है, इसे बचाने के लिए कुछ विशेष औषधियों की आवश्यकता है। धनराज ने कहा, मैं किसी भी कीमत पर इसे बचाऊंगा। रात के समय धनराज गौशाला में बैठा था। वह रोते हुए गौ माता से प्रार्थना कर रहा था, गौ माता, मैंने अपनी पूरी निष्ठा से आपकी सेवा की है। मैंने अपनी मां के आदेश का पालन किया है। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें, परंतु इस गाय को बचा लीजिए। तभी वहां एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। एक सुंदर गौ माता उस प्रकाश से प्रकट हुई। उन्होंने धनराज से कहा, धनराज, तुमने अपनी परीक्षा को पार कर लिया है। तुमने स्वार्थ और परमार्थ के बीच सही निर्णय लिया है। तुमने भूखे मनुष्यों की सहायता की, जो कि गौ माता के धर्म का ही पालन है। अब तुम्हारी गौ माता स्वस्थ हो जाएंगी। प्रकाश अदृश्य हो गया। धनराज ने देखा कि बीमार गाय धीरे धीरे उठने लगी। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। धनराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मां सुमित्रा देवी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, मां, आज मुझे गौ माता की शक्ति का अनुभव हुआ है। अब मैं जीवन भर गौ माता की सेवा करता रहूंगा। अगले दिन महात्मा वासुदेव गौशाला आए और बोले, धनराज, तुमने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा को पार कर लिया है। अब तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा। मगर याद रखना, अहंकार और लोभ से हमेशा दूर रहना। गौ माता की सेवा में ही सच्चा सुख है। धनराज ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं अपने जीवन के हर क्षण को गौ माता और मां की सेवा में अर्पित कर दूंगा। धनराज अब पूरी तरह से बदल चुका था। गौ माता की सेवा और मां के आशीर्वाद से उसका जीवन सुखमय हो गया था। उसकी संपत्ति फिर से बढ़ने लगी थी। खेतों में लहलहाती फसलें उसकी सेवा के प्रतिफल के रूप में उसे मिल रही थी। गांव के लोग अब धनराज को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे।
जो लोग कभी उसे स्वार्थी और अहंकारी समझते थे, वही अब उसकी निस्वार्थ सेवा की सराहना करने लगे थे। गौ माता की सेवा करते हुए धनराज के मन में एक अद्भुत शांति थी। अब उसके मन में न तो धन की लालसा थी, न ही प्रतिष्ठा की भूख। उसे केवल मां और गौ माता की सेवा में ही आनंद मिलने लगा था। मगर नियति को अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं करनी थी। श्यामपुर जिस राज्य का हिस्सा था, उसका राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति का था, मगर उसके मंत्री महादेव की प्रवृत्ति बहुत ही कुटिल थी। महादेव को धनराज की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या होने लगी थी। एक दिन महादेव ने राजा से कहा, महाराज, धनराज अब बहुत प्रभावशाली हो गया है। गांव के लोग उसे आपसे भी अधिक सम्मान देने लगे हैं। यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो वो आपके सिंहासन के लिए खतरा बन सकता है। राजा ने कहा, लेकिन धनराज तो अब पूरी तरह गौ माता की सेवा में लगा हुआ है। वो राजनीति से दूर रहता है। महादेव ने कुटिलता से कहा, महाराज, राजनीति से दूर रहने का नाटक करना भी एक चाल हो सकती है। धनराज के पास इतनी संपत्ति और इतनी लोकप्रियता है कि वह राज्य की जनता को आसानी से आपके खिलाफ भड़का सकता है। राजा महादेव की बातों में आ गया। उसने आदेश दिया कि धनराज की सभी संपत्तियों को राजकोष में समाहित कर दिया जाए और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। राजा के सिपाही धनराज के घर और गोदाम पर पहुंच गए। उन्होंने धनराज की सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया। गौशाला पर भी राज्य का अधिकार हो गया। धनराज राजा के सामने जाकर बोला, महाराज, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया है। मैंने कभी राज्य के खिलाफ षड्यंत्र नहीं किया। फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? राजा ने कहा, धनराज, तुम्हारी बढ़ती प्रतिष्ठा से राज्य को खतरा हो सकता है, इसीलिए ये निर्णय लेना पड़ा। अब तुम इस राज्य से बाहर चले जाओ। धनराज ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मगर कृपा करके गौ माता को मेरे साथ ले जाने की अनुमति दीजिए। मैं गौ माता की सेवा किए बिना नहीं रह सकता। राजा ने कहा, गौशाला अब राज्य के अधिकार में है। तुम्हें गौ माता को साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। धनराज का हृदय टूट गया। उसने कहा, महाराज, गौ माता का अनादर मत कीजिए। गौ माता की सेवा करने से ही इस राज्य की समृद्धि बनी हुई है। यदि आपने गौ माता का तिरस्कार किया तो इस राज्य का विनाश निश्चित है। राजा ने धनराज की बातों को अनसुना कर दिया। धनराज ने रोते हुए गौ माता के चरणों में सिर रखा और कहा, गौ माता, मैंने अपनी पूरी निष्ठा से आपकी सेवा की है। अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। यदि आपको मेरी सेवा स्वीकार नहीं है तो मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तभी एक चमत्कार हुआ। गौ माता की आंखों से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। पूरी गौशाला एक दिव्य प्रकाश से भर गई। उसी समय महात्मा वासुदेव वहां पहुंचे। महात्मा वासुदेव ने राजा से कहा, महाराज, आपने बड़ी भूल की है। धनराज ने अपनी मां और गौ माता की सेवा करके अपने जीवन के सारे दोष मिटा दिए हैं। जिसने गौ माता का अनादर किया है उसका नाश निश्चित है। गौ माता की रक्षा करने वाला व्यक्ति स्वयं भगवान के समान हो जाता है। यदि आप धनराज को गौ माता से दूर करेंगे तो राज्य पर बड़ा संकट आएगा। राजा ने महात्मा वासुदेव की बात को अनसुना किया और कहा, यह मेरा निर्णय है। धनराज को राज्य से निष्कासित किया जाएगा। गौ माता अब राज्य की संपत्ति है। जैसे ही राजा ने यह कहा, अचानक आकाश में अंधकार छा गया। तेज आंधी चलने लगी। महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। खेतों की फसलें सूखने लगी। कुएं का पानी सूख गया। गांव के लोग भयभीत हो गए। राजा के महल में चीख पुकार मच गई। तभी गौ माता के मुख से आवाज आई, जिस राज्य में गौ माता का अनादर किया जाता है वहां समृद्धि और शांति कभी नहीं टिकती। धनराज ने मेरी निष्ठा से सेवा की है। यदि उसे न्याय नहीं मिला तो ये राज्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। राजा घुटनों के बल बैठ गया और बोला, गौ माता, मुझसे भूल हो गई। कृपा करके मुझे क्षमा करें।
धनराज को उसकी संपत्ति लौटाई जाए और उसे गौ माता की सेवा करने की अनुमति दी जाए। तभी आंधी रुक गई, आसमान साफ हो गया, खेतों में हरियाली लौट आई, कुएं का जल फिर से भरने लगा। राजा ने धनराज से कहा, धनराज, मुझसे बड़ी भूल हुई है। अब से तुम इस राज्य के संरक्षक बनोगे और गौ माता की सेवा करोगे। धनराज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूं। मेरी सेवा का फल केवल गौ माता का आशीर्वाद है। मैं अपने शेष जीवन को गौ माता और अपनी मां की सेवा में ही बिताना चाहता हूं। इसके बाद धनराज ने जीवन भर गौ माता की सेवा की। उसने गौशाला का विस्तार किया और पूरे राज्य में गौ माता की पूजा को अनिवार्य कर दिया। उसकी मां सुमित्रा देवी ने धनराज को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा को पार कर लिया है। अब तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा। महात्मा वासुदेव ने कहा, धनराज, तुमने सिद्ध कर दिया है कि गौ माता और मां की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिसने मां और गौ माता का सम्मान किया, उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। धनराज ने गौ माता के चरणों में सिर झुकाया और कहा, मां और गौ माता की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। गौ माता ने धनराज को आशीर्वाद दिया। इसके बाद श्यामपुर में कभी अकाल नहीं पड़ा। वहां के लोग सुखी और समृद्ध हो गए। धनराज का नाम पूरे राज्य में गौ भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया। धनराज ने जीवन भर गौ माता की सेवा की। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा गौ माता के चरणों में विलीन हो गई। इस प्रकार गौ माता ने सिद्ध किया कि जो व्यक्ति अपनी मां और गौ माता की सेवा करता है, उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। परंतु जो उनका अनादर करता है, उसका जीवन कभी सुखी नहीं होता। आदरणीय श्रोताओं, अगर इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आपका सहयोग और समर्थन हमें आगे बढ़ाता है। जय श्री राम।